हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 5th ऑफ अगस्त 2026 और आज आप देखेंगे एक लाइव ट्रेड। और ट्रेड लेने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये दिखा देना चाहता हूँ, जो सारा जो फंड वगैरह है, जो मैं एक मिनिमम फ़ंड मैंने ऐड किया है, ये 2 लाख रुपए मैंने ऐड किए हैं बस आप लोगों को ये फील कराने के लिए कि लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हैं तो, क्योंकि कई लोगों के मन में ये धारणा आ सकती थी या आती है कि जो ट्रेड लिया जाता है उसमें फ़ंड डिप्लॉयड होता है कि नहीं होता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को सिखाने के लिए आता हूँ, ना कि प्रॉफिट या लॉस दिखाने के लिए आता हूँ। और प्रॉफिट लॉस से कुछ भी साइकोलॉजी बेहतर नहीं होती, उससे बस क्या होता है कि आपको एक अच्छी फीलिंग आती है और कभी बुरी फीलिंग आती है ना। जब मैं नुकसान करूँगा तो बुरी फीलिंग आएगी और अच्छा मुनाफा होगा तो अच्छी फीलिंग आएगी। तो बस इतना ही आपको फील गुड फैक्टर वाला काम करेगा, लेकिन जो रियल लर्निंग आपको मिलती है जो मैं सिखाता हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने जिस तरह से डिमांड किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक छोटे से फंड के साथ मैं दिखाऊं कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि मैंने जो फंड ऐड किया है वो है 2 लाख का फंड मैंने डाला है। और इसी फंड के साथ, और ये मेरी आईडी है, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, अरुण कुमार मिश्रा है ना। सो इसी आईडी से मैं भी ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा हूँ, तो ज़ीरोधा में मैं ट्रेड करूँगा। बेसिकली दोस्तों मेरे पास 3 डीमैट अकाउंट है, एक है कोटक सिक्योरिटी का, दूसरा है अपस्टॉक्स एंड तीसरा है ज़ीरोधा का। तो मैं जनरली ट्रेड करता हूँ ऑलवेज़ कोटक सिक्योरिटी में, लेकिन आज चूँकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो एक छोटे से फंड को डाल के मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, क्या स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है, कितनी क्वांटिटीज़ बाइंग करनी होती है, एक लॉट में कितना क्वांटिटी होगा, कितना प्राइस लगेगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया आप वीडियो को अभी लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और घर पे आके इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पर देखिएगा, ताकि आप चीज़ों को फील कर पाएँ, समझ पाएँ और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस आपका ट्रेडिंग जो स्किल है वो बेहतर हो पाए। अब मुझे पहले से ही मैं मालूम नहीं है कि बाज़ार मुझे मुनाफा देगा या नुकसान देगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है दोस्तों। और ये लाइव मार्केट है, आप देख पा रहे हैं, समय यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा, देख रहे हैं 10:16 है। तो मुझे अभी कुछ नहीं मालूम कि बाज़ार मुझे रिवॉर्ड देने वाला है या पनिश करने वाला है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। बट जो भी होगा, नुकसान होगा चाहे प्रॉफिट होगा, मैं दोनों ही आपके साथ साझा करूंगा, ताकि एक फीलिंग तो आए कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। और नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा वो भी तो आपको एक्सपीरियंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चार्ट एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ट्रेड लेने से पहले, जैसा कि हमेशा हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ही हम कोई ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं, तो उस तरह से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। और रही बात दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं चार्ट देखता हूं ऑलवेज बैंक निफ्टी का अपने डेस्कटॉप पर। लैपटॉप पर मेरे अदर कंपोनेंट्स जो है बैंक के वो ओपन रहते हैं, और ट्रेड मैं मोबाइल से करता हूँ, यानी कि जो भी मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ, जो भी प्रीमियम मैं पे करता हूँ, सारी चीज़ें वो मोबाइल से। मैं थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हूँ मोबाइल से, तो मैं मोबाइल से ही बाई सेल करता हूँ। बट मैं सब कुछ दिखाऊंगा जब मैं बाई करूँगा। ये ज़रा देख लीजिए, आप समझ पाएंगे। अभी देख पा रहे हैं पोजीशन 0 है, कोई ऑर्डर मैंने किया नहीं, सब कुछ 0 है ना। जब मैं अभी ट्रेड लूँगा तो आपके पास यहाँ सब ऑर्डर समरी दिखाई देगा, पोजीशन दिखाई देगा क्या बन रहा है। तो अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अभी दिखाता हूँ। जो मेन मैं ट्रेड करता हूँ ऑलवेज कोटक सिक्योरिटी में, बट अभी जो आपको सिखाने के लिए मैं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ, वो ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट से कर रहा हूँ। तो फिलहाल फंड वही है एज इट इज़, 2 लाख रुपए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चार्ट को ज़रा सा गौर से देखिए। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और जब भी दोस्तों हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़रूरी है बाज़ार के ट्रेंड को समझना। जो नए लोग हैं, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाज़ार के एकदम बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, जिनको कुछ नहीं पता कैसे ट्रेड प्लान करना है। जो बहुत पुराने हैं, जो बाज़ार में काफ़ी सालों से हैं, उनको ये सारी बातें पता है, तो आप चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं, तो आपका भी वेलकम है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बाजार अप ट्रेंड में है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बाजार हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार ऑलवेज ऊपर जाता है। ये एकदम सिंपल सी बात है, सभी को पता होगी। अब जब बाजार ऊपर जाए दोस्तों तो ऑलवेज हम इस ब्रेकआउट पर बाई करते हैं, और जब बाजार नीचे आता है तो इस सपोर्ट पर, यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट पर हम बाई करते हैं। तो आपको सिंपल बात याद रखनी है कि सपोर्ट पर बाई किया जाता है
और रेजिस्टेंस पर सेल किया जाता है। सपोर्ट पर बाई किया जाता है, रेजिस्टेंस पर सेल किया जाता है। या तो रेजिस्टेंस के पास बाजार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर हो, जैसे ये रेजिस्टेंस है फिलहाल, यहाँ बाजार कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो भी बाई किया जाता है। लेकिन कभी बाजार अगर हायर हाई हायर लो बनाए और सीधे एक बार में ब्रेकआउट हो तो कृपया बाई मत कीजिएगा। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर है। नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये अप ट्रेंड की पहचान है। तो जब तक बाजार हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन से ऊपर जा रहा है, आप ट्रेड में बाइंग साइड का ट्रेड लेकर बैठे रहिए। और जैसे ही इमीडिएट यानी कि जो लेटेस्ट स्विंग लो है ये जिस वक्त टूटे, आपको बाइंग साइड के ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए, है ना, प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना चाहिए। और जिन लोगों ने बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं एंट्री नहीं ली है, उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही स्विंग लो टूटे एक सेल साइड का ट्रेड लीजिए, बाजार एक नीचे का ट्रेड दिखा सकता है। ठीक है, सो ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। दूसरा, अगर बाजार डाउन ट्रेंड है तो बाजार लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे आएगा। तो ऐसे में जब बाजार नीचे आए, लोअर लो बनाए लोअर हाई बनाए, इस ब्रेकआउट पर बाजार में सेलिंग आती है, यहाँ पर सेलिंग आएगी। अच्छा, अब कई लोगों के मन में वापस ये सवाल आ सकता है, सर आपने कहा कि एक बार में ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करना है। बिल्कुल सेल नहीं करना है, बस मैंने बताया कि कभी बाजार अगर यहाँ से इस तरह से कंसोलिडेशन के बाद भी अगर ब्रेकआउट अगर हो तो सेल कीजिए, है ना। लेकिन इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग आती है, लेकिन एक बार में अगर इस तरह से ब्रेकआउट अगर हो इस तरह से एक बार में, तो मैं ट्रेड लीजिए। ठीक है, सो अभी समझ में आ गया। फिर बाजार जब ऊपर जाता है तो पहले जो सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस पर सेलिंग आती है तो बाजार फिर से गिरावट दिखाता है। तो इस तरह से ही बाजार नीचे ऊपर होते हुए जाता है डाउन साइड की तरफ। तो अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है तो आप बैठे रहिए। जैसे ही बाजार पिछले स्विंग हाई यानी कि दिस वन, इसको जैसे ही ब्रेकआउट करे तो आप सेल साइड के ट्रेड से एग्जिट ले लीजिए। और अगर जिन्होंने सेल नहीं किया है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बाइंग साइड का ट्रेड लीजिए, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की पहचान है। अब आते हैं साइडवेज मार्केट अगर होगा तो ना हायर हाई हायर लो हायर हाई नहीं बनेगा, ना लोअर लो लोअर हाई लोअर लो नहीं बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को बताती हैं। लेकिन बाजार अगर हायर हाई बनाए हायर लो बनाए लोअर हाई बना दे हायर लो, इसका मतलब है कि बाजार ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है, तो बाजार एक साइडवेज में है, जिसको आप रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो ऐसे में जब भी बाजार सपोर्ट के पास हो तो आप बाई करने के बारे में सोचिए, जब भी रेजिस्टेंस के पास हो तो सेल करने के बारे में सोचिए, या तो फिर ब्रेकआउट हो जाए ट्रेंड लाइन प्लस ही पिछला स्विंग हाई तो बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, और अगर स्विंग लो और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो तो सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो साइडवेज का यही एक स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, साइडवेज मार्केट का ये भी स्ट्रक्चर है, साइडवेज मार्केट का ये भी स्ट्रक्चर है, साइडवेज मार्केट का दोस्तों ये भी स्ट्रक्चर है। तो बस आपको समझना ये है कि साइडवेज मार्केट है, इसका मतलब ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। ठीक है, तो ऐसे में सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर ध्यान दीजिए। तो सपोर्ट पर बाजार आए तो बाई, रेजिस्टेंस पर आए तो सेल। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जरा सा ध्यान देते हैं। बाजार यहाँ से नीचे आया था, लोअर लो लोअर हाई हायर लो ऑलमोस्ट सेम हाई पकड़ लीजिए, इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। ठीक है तो नहीं सेम हाई यहाँ पर है, बट मैं इसे जोड़ दे रहा हूँ, ये लोअर हाई है। अगर आप देख रहे हैं बार बार बाजार यहाँ से रेजिस्टेंस लिए जा रहा है, बार बार यहाँ पे जब भी बाजार पहुँचा गिरावट, फिर ऊपर पहुँचा गिरावट, ऊपर पहुँचा गिरावट, फिर बाजार अभी यहाँ पहुँचा है, अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अभी लेवल पेंडिंग है। फिर बाजार अगर यहाँ पहुंचे तो फिर से गिरावट आ सकती है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाजार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल आप समझ पा रहे हैं कि बाजार एक रेंज बाउंड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो बाजार इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल एक अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है हमें, फिलहाल इस बॉटम से अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरह से बाजार दिख रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे में हमेशा बॉटम पे यानी कि बाई ऑन डिप हर गिरावट पे खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो बाजार में रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम। आते हैं थोड़ा सा आर्ली टाइम फ्रेम को समझते हैं, उसके बाद मैं ट्रेड वगैरह सब लूँगा, आप लोग चिंता ना करें। आपको ऑप्शंस का जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी दिखाऊंगा, क्या प्रीमियम है वो भी दिखाऊंगा, तब सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। ट्रेड लेने में दोस्तों मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। बाजार में अभी 10:23 हो रहा है, 10:23, तो बाजार ऑलरेडी जो है 1 घंटे के ऊपर निकल चुका है। सो कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, 5 घंटे पड़े हुए हैं, सो हम उसके अनुसार ट्रेड करेंगे, है ना। 5-5.5 घंटे हैं। अब आते हैं, ज़रा देखिए बाजार यहाँ पर है और इस हाई को देखिए, इस हाई को देखिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना। और भी पीछे वाला हाई है जो मैंने इसको मार्क नहीं किया, बट दिखा देता हूँ आपको, ये देख पा रहे हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार का, और अभी फिलहाल जहाँ मार्केट खड़ा है इस जगह को मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक क्रूशियल लेवल है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ से लेके मार्क करूँ, सो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है ज़रा समझिए।
बाजार जब नीचे आया था यही वो जगह है जहाँ से बाजार में गिरावट आई, फिर ऊपर गया, यहाँ से गिरावट आई, फिर ऊपर पहुँचा, गिरावट आई, फिर ये मोमेंटम में निकल गया, बट फिर बाजार नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से गिरावट यानी कि रेजिस्टेंस मिला, फिर बाजार अब जरा देखिए इतने नीचे आने के बाद हमेशा ध्यान देना कि पहले मेजर स्विंग लो ये था, फिर इस तरह का फॉर्मेशन था, तो जब बाजार लोअर लो लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन कर दे, इस लो को तोड़ के नीचे आ जाए, तो वापस जब यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा वो होना चाहिए जहाँ से बाजार की गिरावट आती है। तो यही लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टारगेट था। जब बाजार यहाँ से ऊपर जाए तो ये हायर हाई हायर लो करते करते ऊपर पहुंचा यहाँ तक, फिर जरा देखिए यहाँ स्ट्रगल किया बाजार, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, बाजार मोमेंटम में ऊपर निकल गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर बाजार नीचे आया, तो जब बाजार नीचे आएगा तो ये जरा सा देखिए ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा था, यही वो लेवल था ना ब्रेकआउट पॉइंट, है ना। तो बाजार अगर यहाँ से हायर हाई हायर लो, सेम हाई सेम लो, हायर हाई ये हायर लो, ये ब्रेकआउट जहाँ से हुआ है, बाजार अगर यहाँ आए तो सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग होती है, फिर बाइंग हुई बाजार ऊपर, अभी देखिए बाजार यहाँ से ऐसे सपोर्ट लिया है, तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था हायर हाई हायर लो ऐसा बनाया है, अगर अगेन बाजार इसके ऊपर निकली तो यहाँ तक की संभावना है, और अगर बाजार नीचे की तरफ आए तो फिर इस लेवल को मार्क करके रखिए, इसके नीचे आने के बाद ये टारगेट हमारा हो सकता है ना। तो ये अर्ली टाइम फ्रेम हो गया। अभी मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में और समझने में सहूलियत हो, और बस इस पर नज़र बनाए रखिए जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ। तो जो मेजर टचेज हैं अगर आप देखें, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, फिर बाजार यहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर बाजार आया सपोर्ट लिया, फिर बाजार आया ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर जाने के बाद यहीं रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, अब ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद बाजार यहाँ तक पहुँचा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बाजार में यहाँ से गिरावट आई, ये सपोर्ट के पास आ गया, सपोर्ट के पास आया, बाइंग आई बाजार ऊपर, अब बाजार नीचे के पास खड़ा है यहाँ, तो इस लेवल को ज़रा ध्यान से देखिए, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए। तो फटाफट मैं सारे लेवल्स मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि ट्रेड लेने में हम और कोई विलम्ब ना करें, और सभी पहलुओं को मैं एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों, आप चिंता ना करें, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सो बीच बीच में मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बेयर कीजिएगा क्योंकि खांसी वगैरह आ रही है तो मैं नहीं चाहता रिकॉर्डिंग में आए। तो अभी ज़रा सा देखिए बाजार यहाँ पर है अभी, है ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें बाजार इस जगह से ब्रेकआउट हुआ था, ये बाजार नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई हायर लो, ब्रेकआउट हुआ, बाजार ऊपर पहुँच गया, फिर बाजार नीचे आया बट अगेन यहाँ से बाइंग आ गई, बाइंग आने के बाद इस जगह से, है ना, कल का जो ओपनिंग प्राइस था ना कल का, वो हमारे लिए आज का सपोर्ट का काम कर गया, तो उसे ही मार्क कर लीजिए फटाफट। बाजार देखिए नीचे की तरफ आ रहा है और हमने एक ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन अभी उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं नया ट्रेड लेता हूँ और अपने डेमो अकाउंट यानी कि जो 2 लाख रुपए जिसमें मैंने ऐड किया है उस अकाउंट से मैं ट्रेड लेके आप लोगों को दिखाऊं। क्योंकि देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझना आपको ये है कि जो मेरा मेन अकाउंट है जहाँ पर थोड़ा फंड ज़्यादा है उसको मैं नहीं यहाँ पर शो कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है कि सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं दिखाई जा सकती है ना, कि क्या फंड क्या नहीं। तो आपको बस समझना है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं जो बातें बताने वाला हूँ, 2 लाख का जो कैपिटल है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं रियल फील तो कम से कम मिलेगा आपको कि हाँ बाई करने के बाद बाजार किस तरह से उठा पटक करता है, जो वोलेटिलिटी थीटा डीके डेल्टा ये जितनी बातें आती हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको सब दिखाई देगा। तो ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं। ये अर्ली टाइम फ्रेम पे बाजार में यहाँ से गिरावट हो रही है, इस जगह से गिरावट हो रही है, बाजार ऊपर गया बाजार नीचे आ रहा है। तो अब आप ज़रा सा समझ लीजिए कि ये कल का हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट था, आज ये ब्रेकआउट पॉइंट बाजार नीचे जब तोड़कर आया तो ये जो कल का लोएस्ट पॉइंट था यहाँ से बाजार ऊपर जाता तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए था कल की ओपनिंग प्राइस, है ना, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था। लेकिन बाजार आज ओपन ही हो गया कहाँ पर, यहाँ इस जगह जब ओपन हुआ यहाँ से बाजार में गिरावट आई, और ये बहुत क्रूशियल लेवल है दोस्तों, ये वही लेवल है जहाँ से बाजार में गिरावट आई थी। तो फिर आज जरा देखा है बाजार यहाँ से गिर रहा है नीचे की तरफ। अब आ जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देख पा रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे जो मेजर लेवल्स हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये अगस्त का चार्ट है, मतलब फर्स्ट जो था ये यहाँ से बाजार में गिरावट आई, मतलब ऊपर जाके नीचे आया, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ। तो जो ब्रेकआउट पॉइंट है फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट, बाजार यहाँ आया सपोर्ट, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर आके ब्रेक डाउन करके ऊपर गया। तो अब जो ये लेवल था इसे ब्रेकआउट करके जाता ऊपर तो यहाँ तक बाइंग आती, टारगेट होता, लेकिन बाजार सीधे ऊपर चला गया। तो ऊपर जब जाएगा नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना, तो सपोर्ट से बाइंग आई, बाजार ऊपर गया। फिर जब बाजार ऊपर गया है तो ये जो स्विंग हाई था लोअर लो लोअर हाई,
ये हाईएस्ट पॉइंट हमारे लिए रिजेक्शन जोन होगा, तो बाजार को ठीक वहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, है ना। ये ज़रा देखिए, यहाँ से रिजेक्शन आया बाजार में, और लगातार बाजार यहाँ से गिरावट दिखा रहा है। बाजार ऊपर पहुंचा, हायर हाई, हायर लो, फिर सेम हाई, सेम लो, फिर सेम हाई, फिर सेम लो, फिर सेम हाई, और यहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है, बाजार में गिरावट आ रही है। तो रेजिस्टेंस पर ही तो हम सेल करते हैं, तो जिन्होंने यहाँ सेल किया है उनको यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहना चाहिए। अब बाजार यहाँ से कहाँ तक आने की संभावना है, तो आप हमेशा देखिए कि जब बाजार यहाँ से नीचे आया था, लोअर लो लोअर हाई, ये हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इस लेवल को, कि बाजार अभी वहाँ पहुँच रहा है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ। और बाजार यहाँ से भी बाउंस बैक दिखा सकता है, इस लेवल को पहचानिए, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है, और बाउंस बैक दिखाएगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक। बाजार अगर ऊपर जाए और अगर नीचे आ जाए तो ये आज का जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से बाजार में दोबारा बाइंग आ सकती है, या तो फिर कल की जो क्लोजिंग थी वहाँ तक बाजार आ सकता है, इस जगह तक, है ना। तो सारे लेवल्स को मैं पहले मार्क कर देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि ट्रेड लेने में आपको सहूलियत हो जाए। ये ज़रा सा देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसे मार्क करके रखिए। और बस इतना सफिशिएंट है। बाजार अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये जो विक पॉइंट निकला है उस पर ध्यान देना है। तो बाजार अभी काफ़ी तेज़ी से गिरावट दिखा रहा है, तो ऐसे में सेल नहीं करते हैं, सेल करना चाहिए ऊपर रेजिस्टेंस पर। और यहाँ से बाजार इतना नीचे अगर आ जाए तो आपको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार टॉप से लगभग कितने पॉइंट नीचे आ चुका है, यह आ चुका है 248 पॉइंट। तो 248 पॉइंट यानी कि 250 पॉइंट अगर बाजार सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर अगर आ जाए तो आपको तुरंत ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। तो मैंने वैसे ट्रेड लिया था थोड़ी देर पहले, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी किया था। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है। ज़रा देखिए, मैंने सुबह 9:50 पर ये चार्ट पोस्ट किया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो बाजार कल की जो क्लोजिंग थी, वो जो नया कैश का जो आया है अभी, उसके हिसाब से बाजार की जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ, और आज बाजार वापस ऊपर गया है, इसी जगह से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर पहुँचा ऐसे ऐसे करते करते। तो ये रेजिस्टेंस था ना, तो यहाँ से बाजार में गिरावट एक्सपेक्टेड थी, तो इसके बाद ही, और ये डॉटेड लाइन मैंने लगाया था कि बाजार में अगर यहाँ से गिरावट आई तो यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, देख पा रहे हैं, बाजार यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। तो जब आप देख रहे हैं इस तरह से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जैसे ही लो टूटे आप सेल कीजिए, ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, बाजार अमूमन वहाँ तक आ जाता है जहाँ से ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये लेवल हमने पहले ही मार्क कर रखा था डॉटेड लाइन की, यही हमारा टारगेट होना चाहिए था। बट एनीवेज अभी बाजार वहाँ से नीचे आ चुका है। तो अब आते हैं इस चार्ट को देखते हैं। तो अभी इस चार्ट को देखिए, बाजार में काफ़ी भारी गिरावट, बाजार अभी अपने डे के लो यानी कि कल आज का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके पास बाजार ऑलमोस्ट पहुंच गया है। तो हमें इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, और हमें कल की क्लोजिंग पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो बाजार चाहे यहाँ देख लीजिएगा, जब तक बाजार उस लेवल के पास कोई प्राइस एक्शन ना बनाए, आप कभी भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। तो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है, इस जगह तक भी, है ना ये। सो चलिए देख लेते हैं क्या करता है बाजार। अभी फर्स्ट कैंडल का जो पूरा जो ऊपर गया था, बाजार ने पूरा इनगल्फ कर लिया, है ना। तो एक बहुत ही बेरिश कैंडल है, बाजार में गिरावट आ रही है, और ये लेवल तो एक्सपेक्टेड था ना बाजार में कि यहाँ से गिरावट आएगी। इस जगह से तो बाजार में एक्सपेक्टेड था कि बाजार में गिरावट आएगी, है ना। तो बाजार में बिल्कुल सही जगह से गिरावट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट को एक बार ज़रा सा देख लेते हैं, और अब 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं। देखिए 1 मिनट में बाइंग आती हुई दिख रही है, दिख रहा है आपको। सो क्या मैं तुरंत बाई कर लूँ? सो वेट करता हूँ। अभी ये 1 मिनट का चार्ट है, और फटाफट मैं आप लोगों को ऑप्शन यहाँ ज़रा दिखा देता हूँ। ये 57,639 का प्राइस है ना। तो 57,600 का मैं CE अपने वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा। और अभी मैं बाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बाजार में यहाँ से भी गिरावट आ सकती है। देखता हूँ एक प्राइस एक्शन बनेगा तभी ट्रेड प्लान करूँगा। सो ये ज़रा सा मैं इस तरह से कर लेता हूँ, क्योंकि इतनी भारी गिरावट के बाद इस तरह से अगर बाजार में गिरावट हो जाए, मैं तुरंत यहाँ बाई नहीं करूँगा, वेट करूँगा एक प्राइस एक्शन बने तब मैं कुछ प्लान करूँगा। सो 57,600 का मैंने CE बाई कर लिया है दोस्तों। 57,600 का CE, हाँ 600 का CE मैंने बाई कर लिया है। अब देखते हैं इसका प्रीमियम क्या चल रहा है। फिलहाल बाई नहीं किया है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, सॉरी। तो अभी वॉच लिस्ट में ऐड किया है मैंने, ये दिखा देता हूँ आपको कितना चल रहा है प्राइस। 57,600 का ये ऑप्शन चेन का चार्ट है, देख पा रहे हैं, ये निफ्टी दिख रहा है यहाँ पे, इसको बैंक निफ्टी कीजिए। तो 57,600 का क्या प्रीमियम चल रहा है ज़रा सा देखिए, कॉल साइड का। अगर मैं CE बाई करूँगा तो मुझे कितना पेमेंट करना होगा ज़रा देख लीजिए। ये 57,700 है, ये 57,600 है। तो 57,600 का अगर मैं बाई करूँ तो 857 की प्राइस होगी,
और एक बैंक निफ्टी के लॉट में 30 क्वांटिटी का लॉट होता है ना। तो अगर 30 क्वांटिटी का लॉट होता है तो मल्टीप्लाई बाई 857 कर देंगे तो जितना कैपिटल है वो लगेगा। क्लियर, एक लॉट के लिए। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ कि बाज़ार कहाँ है। तो मैं 57,600 एंड 57,700 दोनों का मैं CE और PE अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ और देखता हूँ बाज़ार अभी क्या करता है। बिना प्राइस एक्शन बने अभी मैं ट्रेड लूँगा नहीं। सो मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। सो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बस मैं ट्रेड के लिए तैयार होता हूँ। ज़रा सा मैं अब अपने मोबाइल पर जाता हूँ। तो यहाँ तक की जो एनालिसिस थी वो हो चुकी है। अब बस आपकी नज़र होनी चाहिए प्राइस एक्शन पर और ट्रेड लेने के लिए। तो जब मैं ट्रेड लूँगा दोस्तों तो आप सभी लोगों को सब कुछ शो करूँगा। तो अभी मैंने बस जो भी ऐड किया है 57,700 का CE और PE मैंने ऐड कर रखा है अपने वॉच लिस्ट में, और 57,600 का भी CE और PE मैंने ऐड कर रखा है। सो थोड़ा सा रुक जाते हैं, देख लेते हैं। सो दोनों वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा। एक बार मैंने जो ऐड किया है वो देख लीजिए आप सभी लोग। वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। 57,700 का CE और PE और CEP मैंने सब वॉच लिस्ट में रेडी रखा है कि जब बाई करना हो तो मैं फट से बाई कर लूँगा। अभी देखिए मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। सो बस अभी वॉच लिस्ट में एडेड है। बाकी जब वो दिखेगा तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। पहले बाई वगैरह तो हो, बाई सेल कुछ भी जो भी होगा। सो बाज़ार देखिए यहाँ पर अगर मैं बाई किया होता, ये राइट टाइम पर एंट्री लेने का यही फ़ायदा है। अगर यहाँ लिया होता तो अभी तक बाज़ार देख रहे हैं ऊपर 100 पॉइंट के आसपास पहुँचने वाला है, तो एक अच्छा टारगेट मिल जाता। बट कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, वेट कर लेते हैं। बाज़ार ऊपर पहुँचेगा तो वापस ये एक रिजेक्शन जोन होगा। ये जो देख रहे हैं ना नीचे वाला हिस्सा निकला है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ तक। सो मेजर लेवल यही है। बट कभी भी जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाए तो हमेशा ट्रेड यहाँ तक का ही प्लान करना चाहिए। अब बाज़ार यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से कोई गिरावट अगर आए तो सेलिंग आ सकती है, बाज़ार वापस इस जगह तक पहुँच सकता है। तो मैं भी देखता हूँ बाज़ार अगर यहाँ पहुँचे तो वापस सेल करने के बारे में सोचूंगा। आने दीजिए। ट्रेड ये वाला मिस हो चुका है हमारा जो बाइंग साइड का। तो लेवल्स ज़रा देखिए, लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेड लेना और पढ़ाते पढ़ाते ट्रेड लेना, वीडियो बनाते बनाते ट्रेड लेने में यही फ़र्क है। अगर मैं लाइव मार्केट में पढ़ा नहीं रहा होता, बता नहीं रहा होता, मैं ट्रेड लेने वाला होता तो मैं ट्रेड ले चुका होता। लेकिन ये ऐड करो, समझाओ, ट्रेड लो, ये सब में कभी कभी ट्रेड छूट जाता है ना। तो इसलिए समझना होगा आप सभी लोगों को कि कभी कभी ट्रेड छूट जाएगा। बट ठीक है, ट्रेड छूट जाए तो क्या मैं यहाँ बाई कर लूँ? नो, बिल्कुल बाई नहीं करूँगा। मेरे बाइंग प्राइस से बाज़ार काफ़ी ऊपर जा चुका है, लगभग 120 पॉइंट ऊपर जा चुका है, नहीं बाई करूँगा। अब अगर बाज़ार यहाँ से इस तरह से ब्रेकडाउन अगर करे तो हमें ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट ले लेगा, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मैं PE साइड का ट्रेड में अभी फ़िलहाल देखता हूँ। 57,700 का PE जो है उसको अभी फ़िलहाल मैं रेडी रखता हूँ, बाई नहीं कर रहा हूँ। बाज़ार अगर यहाँ से नीचे की तरफ आए तो सेल करूँगा, जब तक बाज़ार नीचे नहीं आया मैं सेल नहीं करूँगा। और कम से कम 1:2 का टारगेट आप सभी लोगों का होना चाहिए। अब बाज़ार यहाँ से नीचे गिरा है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट अगर हुआ बाज़ार यहाँ तक भी पहुँच सकता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ से गिरावट हुई है बाज़ार यहाँ तक भी पहुँच सकता है अगर ऊपर गया तो। और ब्रेकडाउन अगर हुआ तो बस ध्यान रखिए, बाज़ार ऊपर गया है, अभी तुरंत सेल नहीं करना है। इस तरह से लोअर लो बना के बाज़ार ऊपर जाके तुरंत नीचे आए तो सेल मत कीजिए। ये एक सपोर्ट है। अगर बाज़ार ऐसे ऐसे गया है, इसके ब्रेकडाउन पे आप PE बाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे PE साइड का ट्रेड लूँगा अगर बाज़ार में, और 800 रुपये का चल रहा है तो आप लोगों को वो कैलकुलेशन दिखाया दूँ। PE साइड का ट्रेड लूँगा और कितना कैपिटल है मेरे पास वो आपको दिखाई दिया हूँ कि 2 लाख रुपीज़ है, मैंने फ़ंड ऐड किया है। अगर मैं 850 ही पकड़ लूँ, अगर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है, तो कितने लॉट कितनी क्वांटिटी ले पाऊँगा? 234। तो अगर डिवाइडेड बाई 30 क्वांटिटी करें तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी होती है, तो आप सिर्फ 7 लॉट ले पाएंगे, है ना। तो 7 लॉट के बारे में सोच के चलिए कि 7 लॉट्स आप ट्रेड ले पाएंगे। तो इसके नीचे जाते ही सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे। सो ज़रा सा अलर्ट रहिए, अभी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो अलर्ट रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार नीचे आया था, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट है ना, तो बाजार यहाँ आया है, सपोर्ट ले रहा है। अगर ऐसे करके ब्रेकडाउन हो तो बाजार में सेलिंग आ जाएगी। अब डॉटेड लाइन जो है वहाँ से अगर रिजेक्शन आए तो तुरंत बाइंग हो जाएगी, और 7 लॉट्स में बाई करूँगा। तो 7 तरीके 210 क्वांटिटी होगा। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 7 लॉट्स में 210 क्वांटिटीज आएंगी। तो पी साइड का ट्रेड लूँगा अगर बाजार में इस तरह की गिरावट अगर होती है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये लोअर लो है, लोअर हाई है, अगर इसके नीचे जाता है मैं तुरंत सेल कर दूंगा। तुरंत सेल मतलब तुरंत पी बाई कर लूँगा इसके नीचे जाते ही, और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट होगा। बस अब देखते रहिए, अलर्ट रहिए, और ये ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सेल नहीं करूँगा। एक्सक्यूज मी। आप सभी लोगों के सामने चार्ट ओपन है, आप लोग देखते रहिए। प्राइस जो है मैं रीड कर रहा हूँ, और जब ट्रेड लूँगा तो अपना पोजीशन भी दिखाऊंगा, ऑर्डर समरी भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, ताकि आप लोग फील कर पाएँ, ताकि आप समझ पाएँ कि रियल मार्केट में जब कैपिटल डिप्लॉय करते हैं तो प्राइस किस तरह से मूव करता है, उसकी भी समझ रहे आपको। ये देखिए बाजार नीचे गिरा, ये लोअर लो है। अगर मैं मेजर इसको पकड़ूं, लोअर हाई, ये हायर लो। अब इसके बाद ही कुछ बाइंग होगी, और इसके नीचे ब्रेकडाउन पर सेलिंग होगी। इसके नीचे बीच में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ किसी भी हालत में। और क्या यहाँ से ग्रीन 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 करते करते ब्रेकआउट कर जाए तो बाई करूंगा? अगेन नहीं करूंगा बाई। ये बाजार ऐसे ऐसे करके जा रहा है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है, गिरावट आ सकती है। यहाँ अगर अब ब्रेकआउट अगर हो कंसोलिडेशन के बाद तो ही ब्रेकआउट पे बाई करूंगा, अदरवाइज वेट करूंगा। तो ये सब कुछ मेरे नियम के अनुसार जब तक नहीं बाजार बिहेव करे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बाजार के अनुसार मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे सेटअप के अनुसार अगर बाजार बने तो ही ट्रेड प्लान करूँगा। ये अपने ऊपर खुद को मतलब एक भरोसा होना चाहिए कि जल्दबाजी में मार्केट के मूव को देखते हुए भागते भागते बाई कर लेना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना है ज़रा समझिए आप सभी लोग। इस एक कैंडल को देखिए, अगर एक कैंडल में गिरावट आई है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा ना, और बाजार ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा हो इस तरह से, तो ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, अगेन यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो इसलिए कभी भी ग्रीन 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 बनता जाए तो आप तुरंत बाई मत कर लीजिए। अब इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ से बाजार में गिरावट आए तो फिर से सेलिंग आ सकती है। तो ये लेवल टूटेगा तो फिर बाजार नीचे यहाँ तक आ सकता है। अभी ऊपर जा रहा है, मैं बाई नहीं करूँगा, जाने दीजिए। बाजार ऊपर भी जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मैं तुरंत बाई नहीं करूँगा। रेजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ पर सेलिंग प्लान करनी चाहिए थी, जो हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस किया, और टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट भी किया था कि बाजार में यहाँ से एक्सपेक्टेड था एक सेल। तो वहाँ पर जिसने सेल नहीं किया अब बैठ के वेट कीजिए। यहाँ पर तो ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे, अभी वेट करेंगे। ये ऊपर जा रहा है, मैं नहीं बाई करूँगा कभी भी, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे महीने का चार्ट हो। अगर इस तरह से कोई एक रेड कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल बनते बनते अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो मैं बाई नहीं करूँगा, वेट करूँगा इस ब्रेकडाउन पे। इसके ब्रेकडाउन पर मैं वेट करूँगा सेल करने के लिए, बाई नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, बीच में ये नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर सेलिंग आ जाए तो बहुत ही शानदार ट्रेड बनेगा यहाँ तक का, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ सेल करना सेफ नहीं है, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ से इतना जो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसमें वहाँ से गिरावट आई है। तो ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको ही पकड़ के चलिए कि बाजार में यहाँ से भी गिरावट आ सकती है। तो अगर आप यहाँ सेल करेंगे तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ तक का स्टॉप लॉस, कि क्या बाजार अगर ऊपर गया तो इतना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ये दिमाग में लेके चलेगा।
तो बेहतर है कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान कीजिए। ये ज़रा सा देखिए, यहाँ से गिरावट होने पर कई बार मन में आता है कि क्या करें, लेकिन इतना स्टॉप लॉस के बारे में सोच के रखना है इसके ऊपर तक का कि बाजार हो सकता है गिरावट आने के बाद ऊपर निकल जाए, फिर यहाँ से गिरे तो हम फंस जाते हैं स्टॉप लॉस के चक्कर में। और दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो इस ट्रेड के दरमियान में जो भी बातें मैं बता रहा हूं या जो भी बाइंग सेलिंग मैं करूंगा वो मेरा व्यक्तिगत व्यू होगा, किसी तरह का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं ऑथराइज भी नहीं हूं किसी को रिकमेंड कर पाने के लिए। सो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आप लोगों को कभी भी किसी भी एसेट क्लास में अगर बाई सेल करना है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। अभी ऊपर दो रेजिस्टेंस हैं सामने, एक ये निकला हुआ जो हिस्सा है ये, और ये लोएस्ट पॉइंट जो पर्पल जोन जो है ना वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो बाज़ार यहाँ से भी गिरावट दिखा सकता है, तो यहाँ तक का पहला सपोर्ट होगा, और बाज़ार ऊपर जाके यहाँ से भी गिरावट दिखा सकता है। तो देखिए, जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। अभी ट्रेड मैंने लिया नहीं है तो ट्रेड एक बार होने दीजिए, फिर मैं आपको ऑर्डर समरी भी दिखाऊँगा और पोजीशन भी दिखाऊँगा, सब दिखाऊँगा। सो फिलहाल अगर आप देखें, सिर्फ रीड करें, यहाँ से बाज़ार की गिरावट है, इसे लोअर लो कहते हैं। मेजर स्विंग हाई पकड़ूँ तो लोअर हाई कहते हैं। ये हायर लो है, ये बाज़ार का लोअर हाई पॉइंट था, बाज़ार ऊपर पहुँचा फिर नीचे आया, ब्रेकआउट कर रहा है। सो आपको इस तरह से एक स्विंग, दोनों स्विंग को मिला के मार्क कर देना है। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इसे मार्क कर लीजिए। और यहाँ से बाज़ार इस तरह से आ रहे हैं, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर हो तो बाज़ार यहाँ तक भी आ सकता है, यानी कि इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक भी बाज़ार आ सकता है अगर यहाँ से गिरावट हो तो, है ना। तो देखते हैं, अभी अगर गिरावट हो तो सोचेंगे, अदरवाइज ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देख लीजिए, बाजार बॉटम से रिकवर कर रहा है, और जिस जगह से गिरावट हुई है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो होगा इस जगह पे जहाँ से गिरावट हुई है। ये देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ से गिरावट हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बाजार अगर वहाँ ऊपर पहुँचे तो फिर से गिरावट आ सकती है। दोस्तों ये लाइव मार्केट है ना, तो जब तक सेटअप नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये प्रतीक्षा तो करनी होगी आप सभी लोगों को, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर वक्त सेटअप नहीं बनता बाज़ार में। तो जब सेटअप बना था वो मिस हो गया। अभी यहाँ बाज़ार ऊपर जा रहा है तो ऐसे मैं ट्रेड नहीं ले लूँगा भागते भागते। जब तक प्राइस एक्शन ना बने, इंपॉर्टेंट लेवल के पास ना पहुँचे बाज़ार, मैं बाई नहीं करूँगा या सेल नहीं करूँगा, वेट करूँगा एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बने, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बाज़ार पहुँचे, तभी मैं कुछ भी प्लान करूँगा। ये बाज़ार ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। ये एक लोएस्ट पॉइंट जो है ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से ही बाज़ार में गिरावट का अगर सिग्नल दे तो स्टॉप लॉस यहाँ तक के बारे में सोचिएगा। $57,800 का भी मैं
CENP वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। 57,800 57,800 का CENP, ठीक है। तो फिलहाल पहले P ऐड कर लूँ फिर C, क्योंकि डाउन साइड का रेट लूँगा मैं तो PE मुझे बाई करना होगा। सो मैं रेडी रखा हूँ 57,800 का PE भी, कि बाज़ार अगर वहाँ पहुँचे तो मैं सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो मैं 210 क्वांटिटी यानी कि 7 लॉट्स, एक लॉट में 30 क्वांटिटी होती है, तो अगर आप 7 लॉट्स ले रहे हैं तो 210 क्वांटिटी, तो 210 क्वांटिटी में मैं बाई या सेल करने वाला हूँ। सो उतना ही मुझे पॉकेट अलाउ कर रहा है जितना मेरा फंड यहाँ पे मैंने डाला है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कितना प्राइस चल रहा है 57,800 का। ज़रा सा देख लीजिए बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब भी आप ट्रेड लेंगे तो यही पेमेंट आपको करनी होगी। बैंक निफ्टी है और एक्सपायरी है 25 अगस्त को, और 57,800 का ये है 57,800 का, तो 796 यानी कि 800 रुपये पड़ रहा है प्रीमियम। तो ये बाज़ार पहुंच गया है अपने इम्पोर्टेंट लेवल के पास, यहाँ पर अलर्ट रहना है। इसके नीचे अगर गया तो मैं सेल तुरंत कर दूंगा। इसके नीचे अगर बाज़ार पहुंचा, अगर यहाँ से गिरावट आई तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो एकदम अलर्ट रहिए, नहीं अगर गिरावट आई तो ये रेजिस्टेंस, तो अब मैं रेजिस्टेंस पर सेल ही करूंगा, बाई तो नहीं करूंगा। इतने नीचे से ऊपर गया बाई नहीं करूंगा, जाना दीजिए बाजार को। सो इम्पॉर्टेंट लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है ज़रा देखिए। इस जगह पर लेवल मार्किंग थी ना कि बाजार में यहाँ से बाइंग आ सकती है। सो लेवल्स बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट लेवल ये है, तो सपोर्ट के पास ही बाई किया जाता है और रेजिस्टेंस के पास सेल के बारे में सोचा जाता है। तो जो ऑल टाइम हाई यहाँ था, यहाँ से बाज़ार में यहाँ से गिरावट हुई है, तो ये रेजिस्टेंस था। अभी इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, बाज़ार आ रहा है ऊपर की तरफ, आने दीजिए। 5 मिनट के चार्ट को शिफ्ट करके देख लीजिए बाज़ार किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। तो क्या हमें तुरंत बाई करना चाहिए? नहीं, बाज़ार एकदम इंपॉर्टेंट लेवल से रिकवर कर रहा है, मैं बाई नहीं करूँगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इस जगह से अगर कोई सेलिंग प्लान अगर हो तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो क्या सेल करना चाहिए? नहीं, इसके नीचे ही मैं सेल करूँगा, पर्पल जोन के नीचे। आइए 1 मिनट की चार्ट फटाफट मैं शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ पर मैं सेल करूँगा 57,800 का पी, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कैंडल को, एक्सक्यूज मी, क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे नहीं गया ना तो सेल नहीं करना चाहिए, ये फंस जाएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ऐसे ब्रेकडाउन अगर हो गए तो मैं तुरंत सेल करूँगा और 1:2 लेकर जाऊँगा। बस आप लोग देखते रहिएगा। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा दोस्तों, मैं ट्रेड नहीं लूँगा डाउन साइड का। इस लेवल पे नज़र बना के रखिए, ये ठीक है। $57,800 का पी मैं बाई करूँगा। इसके नीचे जाते ही ये ग्रीन कैंडल बन जाए और सेल हो जाए, मैं सेल कर दे रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे सेल कर दिया हूँ। 57,800 का पी मैंने बाई कर लिया है। ये ज़रा सा देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर समरी में आके देख लीजिए, ये बाई कर लिया है मैंने। प्रीमियम कितना पेमेंट किया है? एवरेज प्राइस क्या है? 572, ठीक है ना। मैंने कितनी क्वांटिटी बाई की है? 210 क्वांटिटी मैंने बाई किया है। तो प्राइस मुझे 572 देना पड़ा है। कितने क्वांटिटी के लिए? 210 क्वांटिटी के लिए, और ये इंट्राडे ऑर्डर है। पोजीशन ज़रा देख लीजिए, अभी मेरा लॉस चल रहा है, अभी प्रॉफिट 5700, अभी जो भी है 57 रुपीज़ का लॉस प्रॉफिट जो भी है, आप देखते रहिए। 88 रुपीज़ का प्रॉफिट है, नुकसान है, तो उस पर आप नज़र बनाए रखिए। और मैं चार्ट पर नज़र बनाए रखता हूँ, आप प्राइस पे नज़र बनाए रखिए। ये देखिए लॉस जा रहा है तो प्राइस एक्शन पे आइए। बाज़ार ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए जो है नुकसान दिख रहा है, बट घबराना नहीं है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऊपर, है ना। तो जब तक बाज़ार ऊपर ना निकले, स्टॉप लॉस हिट ना हो, तब तक आपको नहीं निकलना है। और टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ। एंट्री मैंने ली है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ तक का, कम से कम उसके ऊपर यहाँ तक मैं शिफ्ट करूँगा जो हाईएस्ट पॉइंट है। और अगर इसके नीचे आया तो फिर मैं सेल करूँगा। इसके ऊपर नहीं गया और बाज़ार नीचे आया तो मैं टारगेट कहाँ तक का, फर्स्ट टारगेट मुझे यहाँ तक का प्लान करना चाहिए, इस डॉटेड लाइन तक का। हालांकि बीच में ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट कम से कम 1:2 तो प्लान करना चाहिए। 1:2 यहाँ पर होता है। सो ये रखिए फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ तक का, 1:2 यहाँ तक का। लेकिन मैं बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बीच में, तो बीच में मुझे निकलना पड़ेगा। ये मैं 1:2 का पहले, हाँ यहाँ बीच में, लेकिन ध्यान रखना होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं दोस्तों।
बाजार नीचे गिरा तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर मैं एक मेजर प्रॉफिट बुक करूंगा और बाजार नीचे आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बाजार ऐसे ही गया है ऊपर जाके, यहाँ से भी रिजेक्शन लेके बाजार नीचे आ सकता है। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट निकालूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकंड क्वांटिटी जो है कुछ यहाँ निकाल दूंगा, डॉटेड लाइन है, और मेजर प्रॉफिट यहाँ निकाल दूंगा। सो वेट कीजिए, अभी बाजार में मुझे नुकसान दिख रहा है, सो अभी मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं लूँगा जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या तो टारगेट ना मिले, बीच में नहीं निकलेंगे। सो बाजार को मूव करने दीजिए, बाजार ऊपर नीचे मूव करता रहता है। अब ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक रेजिस्टेंस है बाजार में, जहाँ से गिरावट आई है यहाँ से भी रिजेक्शन लेके बाजार नीचे आ सकता है। सो आप अपने चार्ट पर, अपने एनालिसिस पर भरोसा रखा कीजिए। बाजार ऊपर जाए तो पैनिक मत कीजिए। इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक ये तो होगा ना पुल बैक, लोअर लो लोअर हाई, फिर बाजार नीचे आता है। तो बाजार ऐसे ही नीचे आता है, सीधे बाजार ऐसे नहीं आ जाता बाजार। तो अभी कितना नुकसान चल रहा है वो भी देख लीजिए आप। नुकसान है दोस्तों ये 2000 रुपीज़ का नुकसान है। सो होने दीजिए नुकसान, क्या डर के मारे निकल जाए? नहीं, निकलना नहीं है आपको। मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इस जगह तक, कोई बात नहीं, मैं स्टॉप लॉस दूंगा नहीं बाजार को। और कितना नुकसान चल रहा है वो भी देख लीजिए। अभी कितना है, 3800 का नुकसान है। बैठे रहिए आप, अपने प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए और बिना प्राइस एक्शन के, बिना उसके निकलिए मत, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बीच में नहीं निकलना है। सो अभी बस मेरी नज़र है चार्ट पर, देखते हैं बाजार क्या करता है, आने दीजिए। ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सो बस बैठ के वॉच करते रहिए। नुकसान अगर हुआ तो निकल जाएंगे, हाँ मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल जाएंगे, और टारगेट आया तो निकल जाएंगे, बीच में नहीं निकलेंगे। सो ये दोस्तों बाज़ार गिरेगा, बाज़ार में गिरावट आएगी। बस थोड़ा सा क्या है, लोग पैनिक हो जाते हैं जब इस तरह से बाज़ार गिरता है, लोअर लो, और ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना बाज़ार में गिरावट आएगी। आप निश्चिंत रहें, बाज़ार नीचे आएगा। यहाँ तक तो आना चाहिए बाज़ार को, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ये रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ तक बाज़ार को आना चाहिए। सो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। और ये ट्रेंड लाइन ज़रा सा देखिए, ये ट्रेंड लाइन है ना, इस तरह से बन रहा है ये। तो बाज़ार अगर इसके नीचे जाए तो बाज़ार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, जो रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ तक आता हुआ दिखेगा आपको। सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वहाँ तक वेट करते रहिए, और जब तक टारगेट ना आए और जब तक स्टॉप लॉस ना आए मत निकलिए। अभी कितना दिख रहा है, क्या लॉस प्रॉफिट आपको वो भी दिखा दूं, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ये देख लीजिए, 2500 का नुकसान है ना, इसमें आप भाग जाएंगे। 3000 का नुकसान है, इसमें भाग जाएंगे, मत भागिए। भागना नहीं है, आपको अपने ट्रेड पर भरोसा रखना है, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना है, और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना है। तो बाज़ार ऊपर नीचे ये जो प्राइस है ना वो मूव करता रहता है, तो उसको देखकर नहीं डरना है।
क्योंकि प्राइस ही अगर आपका मतलब अल्टीमेट गोल है, सिर्फ पैसा ही अल्टीमेट गोल है, तो फिर आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। तो आपको हमेशा अपने प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि पैसों पर कि कितना पैसा बना, कितना मुनाफा, कितना नुकसान, उस पर ध्यान मत दिया कीजिए। आपको ये पता है ना, इस जगह मैंने बताया रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो उस लेवल तक का ध्यान रखिए कि बाज़ार में मैं कहाँ तक वेट कर सकता हूँ। लेकिन क्या इसके ऊपर निकल जाएगा तो मैं बैठा रहूँगा? नो, बिल्कुल नहीं बैठा रहूँगा। ये लास्ट है मेरा स्टॉप लॉस। सो मुझे मालूम है कि इस जगह पे सेल करने के बाद इतना स्टॉप लॉस बहुत लोग नहीं प्लान कर पाएंगे, मत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप ट्रेड लें तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी यहाँ आप देख रहे हैं बाजार स्ट्रगल कर रहा है इस जगह पे, है ना। बाजार अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। सो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो बाजार देख रहे हैं, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। सो ऐसे में आप लोग को लगता है कि बाजार अब ऊपर निकल जाएगा और डर के मारे निकल जाते हैं। अरे जब स्टॉप लॉस यहाँ तक का फिक्स है कि इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, तो वेट कर लीजिए वहाँ तक बस। बट ये लास्ट स्टॉप लॉस होगा, इसके बाद मैं नहीं बैठूंगा, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल लूँगा। और बाज़ार नीचे आया तो टारगेट, मेरा अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक रहेगा, क्योंकि बाज़ार में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो जब बाज़ार नीचे की तरफ आए तो जो रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से ब्रेकआउट होता है वही ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ आते फिर से बाइंग आ जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपने लेवल्स पर नज़र बनाए रखिए। सो ये लाइव मार्केट है और लाइव ट्रेड है, थोड़ा वक्त तो लगेगा दोस्तों ट्रेड को कंप्लीट होने में, और बस आप देखते रहिए कि कैसे ट्रेड को मैनेज किया जाता है। ये इतना स्ट्रेच हो रहा है मार्केट स्ट्रेट कि बाजार यहाँ से गिरेगा, लेकिन इतना तन के जा रहा है ऊपर कि लोगों को लग जाता है कि बाजार में अब यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। इतना स्ट्रेट निकल रहा है ना, ये गिरेगा बाजार। ये लाइव मार्केट है दोस्तों, तो लगातार तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, बस आप लोग चार्ट को देखते रहिए और बने रहिए। जब तक ट्रेड कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप देखिए। स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं जो लॉस बुक करूँगा वो भी दिखा दूंगा, और टारगेट आएगा तो मैं जो प्रॉफिट बुक करूँगा वो भी दिखा दूंगा। सो बीच में बस अभी आप चार्ट पर नज़र बनाइए।
सो बाज़ार अभी स्लो है, इस पर नज़र बनाए रखिए। बाज़ार में मोमेंटम आएगा इसके नीचे, अगर ये गिरावट अगर हो ना इसके नीचे, जब तक ये नहीं गिरावट होगा मोमेंटम नहीं दिखेगा, धीरे धीरे बाज़ार नीचे आएगा। सो जब ये टूटेगा तो बड़ी कैंडल बनेगी। अभी फिर से देख लीजिए कितना लॉस है, आप लोग वो भी देख लीजिए। लॉस कितना चल रहा है, 3147 है ना। सो लॉस देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे तो फियर और ग्रीड दोनों का सामना करना पड़ेगा। मुनाफा जब दिखेगा तो आपको ग्रीड आएगी, नुकसान जब दिखेगा तो आपको फियर आएगा। तो इसीलिए ऑलवेज मैं मना करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस मत देखा कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हमेशा देखिए अपने चार्ट को, क्योंकि जब ट्रेड लिया है आपने तो चार्ट देख कर ट्रेड लिया है, ना कि पैसे देख कर ट्रेड लिया है। तो ट्रेड में बने रहिए चार्ट देखते हुए, और चार्ट पर जब आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आए तो निकल लीजिए। उस वक्त जाके देखिए अपने पीएनएल को कि कितना प्रॉफिट कितना नुकसान। अभी कई लोगों के मन में ये धारणा होती है ना, सर थीटा डीके बहुत हो रहा होगा, थीटा डीके बहुत हो रहा होगा, नुकसान हो जाएगा। अगर बाजार अगर यहाँ आया तो आप देखेंगे प्रॉफिट भी होगा, है ना। थीटा डीके की वजह से नुकसान हो गया, तो थीटा डीके के बारे में समझना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको थीटा का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं तो ज़्यादा दिखने को मिलेगा आपको थीटा का इफेक्ट। अगर आप क्लोजिंग जब होने वाला है मार्केट 3 साढ़े 3 बजे, जब मतलब 3 बजे के बाद ट्रेड लेंगे तो थीटा का इफेक्ट बहुत दिखेगा। तो इस वक्त इन दिनों आप ट्रेड मत कीजिए, तो थीटा का इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको ज़्यादा। तो आज तो 5 अगस्त है और एक्सपायरी काफ़ी दूर है, 25 अगस्त को है। सो ऐसे में पैनिक नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए कितना नुकसान है। ये चूंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, ये सब मैं कभी नहीं देखता कितना प्रॉफिट कितना नुकसान। अभी देख पा रहे हैं इतना है, 1900 का नुकसान है। सो ये पीएनएल वगैरह दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड रहती है, और पीएनएल से कुछ लोग होते हैं बहुत प्रभावित होते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, तो लीजिए मज़ा कीजिए। और सीखना है तो मेरे ख्याल से पीएनएल से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, पीएनएल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी नुकसान देख लीजिए कितना है, नुकसान दिखाता चलूँ। अभी 1600 का नुकसान है। बाजार में बैठे रहना पड़ेगा दोस्तों, काफ़ी वक्त देना पड़ता है ना, जल्दबाजी में भागने से नहीं चलता। अभी नुकसान देख लीजिए कितना है। अभी 132 का नुकसान है, 900 का नुकसान है। सो देखते रहिए। लॉस कितना है देख लीजिए, 342, 321। सो ये प्रॉफिट नुकसान चलता रहता है, लेकिन जब तक आप प्रॉफिट बुक ना करें, जब तक आप लॉस बुक ना करें, वो सिर्फ वर्चुअल नंबर्स हैं। जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि जब आप स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब आपका प्रॉफिट नुकसान आएगा। अभी कितना प्रॉफिट नुकसान चल रहा है देखिए, अभी 687 का प्रॉफिट चल रहा है। सो चलने दीजिए। अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अभी 1300 का प्रॉफिट चल रहा है। सो चलने दीजिए। तो ये प्रॉफिट नुकसान चलता रहेगा। अभी 1500 रुपये, 1300 रुपये, 1200 रुपये, यही घटता बढ़ता रहेगा ना। अभी कितने का प्रॉफिट है देख लीजिए, 1800 रुपये, 2100 रुपये। सो अब कुछ लोगों को लगेगा अगर 3000 से 2000 का प्रॉफिट में आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, बेवकूफ़ी मत करो, कीजिए बेवकूफ़ी, ये बेवकूफ़ी कीजिए, इससे डिसिप्लिन बढ़ेगा। ये सिर्फ पैसा दे के प्रॉफिट मत बुक कीजिए। जो लोग पैसे दे के, अभी लगेगा ना कि क्या बेवकूफ़ी किया था, देखिए 1100 तक आ गया, फिर 2100 आया, अरे बुक कर लो, जल्दी बुक कर लो वरना फिर चला जाएगा। ये मन में डर आ रहा होगा, चला जाएगा तो चले जाने दीजिए दोस्तों, नुकसान हो जाएगा ना, यही होगा। लेकिन इस पैसे को देख के बुक मत कीजिए, क्योंकि जो 3000 का नुकसान देख चुके होंगे, 3000 नहीं 7000 रुपये तक नुकसान गया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, 7000 के नुकसान तक गया था। अभी आप लोगों के मन में आएगा बुक कर लो, निकलो मत, बेवकूफ़ी मत करो। यही बेवकूफ़ी करनी है दोस्तों, यही है अनुशासन, यही है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो फिर लंबे समय में आप स्ट्रगल करेंगे। सो बैठे रहिए, देखते रहिए चार्ट को। अभी यही स्टॉप लॉस को यहाँ तक रखता हूँ। सो प्रॉफिट जो भी होगा आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगा, नुकसान जो होगा वो भी शेयर करूँगा।
इस जगह पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, क्योंकि बाज़ार में ये हायर हाई हायर लो, ये लोएस्ट पॉइंट था। बाज़ार यहाँ से ऊपर गया, दोबारा यहाँ आएगा, दोबारा एक बाइंग आ सकती है, फिर ये रिजेक्शन होगा। बट मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक एक अपना टारगेट प्लान करने का, मेजर टारगेट ये होना चाहिए। देखते हैं जब तक बाज़ार मेरा जो भी प्रॉफिट नुकसान, मतलब जो भी टारगेट या स्टॉप लॉस हिट ना हो, मैं नहीं निकलूँगा। अभी कितना है, 3300 का प्रॉफिट है। आने दीजिए। थीटा डीके जो समझते हैं ना, थीटा डीके देखने वालों देख लीजिए कितना है। जो कई लोग कमेंट करते हैं नीचे कि सर थीटा डीके की वजह से मुनाफा ही क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, तो देख लीजिए। थीटा डीके के बारे में जो समझते नहीं है उनको ये परेशानी होती है, समझा कीजिए। अभी कितना है प्रॉफिट, देख रहे हैं आप। इस भ्रम में मत रहा कीजिए थीटा डीके होता है दोस्तों, मैं इससे डिनाई नहीं करता, बट आपको अपने इसको फॉलो करना चाहिए, प्रोसेस को, ना कि थीटा डीके और डेल्टा कितना बड़ा, इसके चक्कर में आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पैसे देख रहे हैं। इस जगह पर दोस्तों मैं कोशिश करूंगा अपना एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए। यहाँ पर मैं एक मेजर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मैंने 5 लॉट्स निकाल दिए दोस्तों इस जगह पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये, लोअर लो लोअर हाई हायर लो पॉइंट था ना ये। इस जगह पर मैंने अपना मैंने 7 लॉट्स लिया था, है ना। 7 लॉट्स में से मैंने 5 लॉट्स निकाल दिया, 2 लॉट बची हुई हैं। अब 2 लॉट में मैं देखता हूँ बाजार क्या करता है। अगर बाजार यहाँ से अब इस तरह से अगर हायर हाई हायर लो बना के ब्रेकआउट करे तो मैं निकल लूँगा, या तो फिर मैं वेट करूँगा कि बाजार में ये एक लॉट यहाँ निकालूंगा, क्योंकि 2 ही लॉट रह गए हैं मेरे पास, तो एक लॉट में यहाँ निकालूंगा। अगर बाजार नीचे आया, दूसरा लॉट इस जगह में फुल एंड फाइनल निकाल दूंगा। बस बैठ के अब देखते रहिए चार्ट को। होता क्या है कि लोग बहुत गलत काम करते हैं। गलत काम ये करते हैं कि बार बार जब पीएनएल आप देखते हैं ना, तो इसकी वजह से आप अपने ट्रेड में बने नहीं रह पाते हैं दोस्तों, और बीच में गिव अप कर देते हैं। तो हमेशा ज़रूरी है कि आप अपने सेटअप को, अपने प्राइस एक्शन को पूरा ध्यान दें, और जब तक ना बने ट्रेड बिल्कुल ना लें। जब सेटअप बन जाए, प्राइस एक्शन बने, तभी ट्रेड लिया कीजिए। और जो आपका टारगेट है और जो आपका स्टॉप लॉस है वो जब तक ना आए, बीच में गिव अप मत कीजिए। तो लेवल्स पता होना चाहिए कि कब कहाँ से बाइंग सेलिंग आएगी। तो आप लोगों को अगर पता हो, जो मैं पढ़ाता हूँ, कि जब बाज़ार में जो मेजर स्विंग हाई हो, जहाँ से बाज़ार में गिरावट आई है, तो देखा कीजिए ब्रेकडाउन पॉइंट कि बाज़ार में गिरावट कहाँ से आई। तो उस जगह जब भी बाज़ार घूमते टहलते पहुँचे ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए, अगर आपने यहाँ से कहीं से बाई किया है, क्योंकि यहीं से दोबारा सेलिंग आएगी। तो आप देख पा रहे हैं यही वो जगह है, यहाँ से गिरावट आ रही है। तो असल लर्निंग दोस्तों ये है, वो प्रॉफिट नुकसान लर्निंग नहीं है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो बातें बताई गई, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हाँ, अगली बार कभी बाज़ार यहाँ आए तो एक सेल प्लान कर सकते हैं, और अगर हमने यहाँ कहीं बाई किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये असल लर्निंग है। बाकी बाज़ार में पीएनएल देखेंगे तो उससे हम क्या सीख लेंगे। जब आपने देखा, बताइए, मैं 7000 के लॉस तक था, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था उस टाइम में, 7000 के लॉस तक था। तो ज़रा बताइए कि 7000 के लॉस से आपने क्या सीखा। जब बाज़ार 3000 रुपये तक नुकसान आपने देखा, तब आपने क्या सीखा। जब 2000 रुपये तक आपने नुकसान देखा तो क्या सीखा। जब आपने प्रॉफिट देखा 1500 रुपये तक, तो आपने क्या सीखा। जब आपने 2000 रुपये तक प्रॉफिट देखा तो क्या सीखा आपने। जब आपने 3000 देखा प्रॉफिट तो क्या सीखा आपने। 4000 देखा तो क्या सीखा। तो पैसे देखने से कुछ सीखा आपने। 5000 का प्रॉफिट देखा तो क्या सीखा आपने। तो पैसे देखने से हम कुछ नहीं सीखते। आपको ये समझना है कि कितना पेशेंस रखना पड़ रहा है। देखिए, तो वो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बाजार में धैर्य रखिए, वो सब डिसिप्लिन का पार्ट है, धैर्य रखना। अगर दोस्तों इस बार बाजार अगर इसके यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया, ऊपर अगर गया, तो मैं फुल एंड फाइनल जो है टू लॉट्स जो है वो मैं एग्जिट कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो बचा हुआ जो 5 लॉट मैंने जो बुक किया है, उसी का जो भी पीएनएल में होगा मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। एक बार देख लेते हैं। ये है अभी बाज़ार यहाँ पर पहुँच रहा है। अगेन जैसे ये ब्रेकडाउन पॉइंट था ना, तो वैसे ही इसको भी देखना है कि बाज़ार में गिरावट जो आई, कहाँ से गिरावट आई। ये स्विंग हाई है, बट गिरावट जो आई है इस जगह से ना, बाज़ार यहाँ से गिरा है, तो ऊपर जाते वक्त ये रिजेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस। तो अगर इसके नीचे आया तो ठीक है, बने रहेंगे, नहीं तो बाज़ार अगर ऊपर जाएगा तो निकल जाएंगे। वेरी क्लियर। तो बस आप अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा रखा कीजिए। देखिए अगेन यहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है, यानी कि ब्रेकडाउन पॉइंट जो होता है वो पहले तो सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो वेट कीजिए, अभी नीचे ये सपोर्ट है, ये वाला लेवल।
इस तरह से ट्रेड में प्लान किया जाता है ऑलवेज़, और पैनिक नहीं होते हैं कि बाज़ार जब आपके अगेंस्ट में जाए तो आप पैनिक हो जाएं, और जब बाज़ार आपके फेवर में आने लगे तो आप निकल जाइए तुरंत प्रॉफिट बुक करके। ये नहीं करना है दोस्तों। अगर आप लोगों को डिटेल में बाज़ार को समझना है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बखूबी काम करना चाहते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करूंगा, जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, ऑप्शंस ट्रेडिंग, सारी बातें क्लियर करूंगा उसमें। और ये सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग बैच है और सुबह 10 से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिटेल्स यहाँ पर एक बार साझा कर देता हूँ, बाकी विश आपकी होगी, ये डिटेल्स मैं शेयर कर देता हूँ, ये ज़रा सा देख लीजिए। एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल विलम्ब ना करें। ये है सारा डिटेल्स। ये सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और ये सुबह शनिवार और रविवार 10 बजे से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। 3 महीने का कोर्स होगा। कोर्स की फ़ी है 20,000 रुपीज़। और क्या कवर करूँगा ये मैंने बता दिया है, आप देख लीजिए, ये सारा कुछ कवर करूँगा। और नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे आप पेमेंट करके आप मुझे अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर, अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और यही व्हाट्सअप नंबर भी है, यही गूगल पे नंबर भी है। तो अगर आपको बात भी करनी हो तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं भी हटाता हूँ और चार्ट पर फोकस करते हैं। हाँ, इस तरह का चार्ट बन रहा है। अभी ऐसे अगर बने तो मैं निकल जाऊंगा दोस्तों। अगर ये लोअर लो बना, लोअर हाई, हायर लो, अगर इसके ऊपर अगर बाजार निकल जाए इसके ऊपर तो मैं एग्जिट ले लूँगा। और नहीं निकला बाजार में, अगर यहीं से फिर से गिरावट अगर आई तो बना रहूँगा, देखता रहूँगा बाजार अगर यहाँ आए तो। आ रहा है बाजार नीचे, आने दीजिए। अब ये है ब्रेकआउट लेवल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाजार में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पे बाजार रुक सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट, हालांकि ये एक हर्डल है ये, उसके बाद ये डॉटेड लाइन, और मेजर टारगेट होगा मेरा ये इस जगह पर, जो गिरते वक्त जो रेड कैंडल का हाई जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वो मेजर टारगेट होगा मेरा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और आप अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आ जाया करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो उसे आप ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिया कीजिए। और आप जब कमेंट करते हैं दोस्तों, कमेंट के बगल में आपके पास एक हाइप बटन आता है। आप काइंडली वहाँ पर हाइप भी कर सकते हैं। जब आप हाइप करते हैं तो यूट्यूब जो है उसका जो एल्गोरिदम है उसके अनुसार वो फील कर पाता है, समझ पाता है कि इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को औरों तक भी वो रिकमेंड करता है। तो आप हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अभी चार्ट पर नज़र बनाए रखते हैं, चार्ट को देखते रहते हैं। बाज़ार आ रहा है हमारे फेवर में, आ रहा है फेवर में। ये सब बातें क्या मतलब मुझे पहले से मालूम रहती हैं कि बाज़ार अब यहीं से ये होने वाला है? नहीं दोस्तों, मुझे मालूम नहीं रहती हैं और किसी को भी मालूम नहीं होता। बस खुद पर विश्वास रहता है। क्यों विश्वास रहता है? क्योंकि मैंने हज़ारों ट्रेड्स लिए होंगे। तो जब आप हज़ारों ट्रेड्स लेते हैं, आप इस तरह के स्ट्रक्चर को कई बार देखे होते हैं, तो आपको एक भरोसा होता है कि हाँ, पहले भी बाज़ार ऐसे कर चुका है तो आज भी बाज़ार वैसा कर सकता है, करेगा ही, ये कंफर्म कोई नहीं होता। तो आपको खुद पर यकीन रखना होता है। और यकीन कब आएगा? जब आप
अच्छे से वेल लर्नड हो, जब तक आपकी समझ बेहतर ना हो, समझदारी ना हो, आपको नॉलेज ना हो, स्किल्ड ना हो आप, और बाज़ार में अगर आप आ रहे हैं बिना नॉलेज के आ रहे हैं, तो ये घबराहट होगी बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास अनुभव है तो आपको जानकारी होगी, अगर आपने ट्रेड लिए हैं 100-50 हज़ार ट्रेड लिए हैं तो आप समझ पाएंगे बाज़ार ऐसे ही मूव करता है। तो इसलिए हमेशा अपने प्रोसेस पर सिर्फ फोकस कीजिए, सिर्फ प्रोसेस पे, कभी भी आउटकम पर फोकस मत कीजिए, कितना प्रॉफिट बनेगा, कब तक सक्सेसफुल होंगे, ये सब तो आउटकम है दोस्तों। तो आउटकम के बारे में फोकस करेंगे तो वहाँ से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो ऑलवेज लर्निंग पर फोकस कीजिए, आउटकम अपने आप ही आएगा। ये एक है हर्डल, यहाँ पर ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को, ये वाला पॉइंट, ये लगभग वहीं से हर्डल लिया है बाज़ार, लगभग देख पा रहे हैं ना बाज़ार, ये लोअर लो था, लोअर हाई, हायर लो, यही है ब्रेकआउट पॉइंट ना। तो जहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट है फिर दोबारा बाज़ार यहाँ आता है तो एक सपोर्ट लेता है बाज़ार ऊपर। क्या अभी बाज़ार यहाँ आए तो हो सकता है फिर स्ट्रगल करे, लेकिन इसके बाद अगर ब्रेकडाउन होगा तो ज़रा सोचिए, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ना इस तरह से। तो जब ये ब्रेकडाउन अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ, जहाँ से ट्रेंड लाइन बनाया वहीं तक आएगा। तो लगभग यही टारगेट होगा जो मैंने आप बताया आपको कि ग्रीन रेड कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ तक पकड़ के चलिए, बाज़ार आ जाता है यहाँ तक। बट फिलहाल देखते हैं बाज़ार क्या करता है अभी। अब इस लाइन के ऊपर निकल रही है तो मैं एग्जिट ले लूँगा दोस्तों। अभी इसके ऊपर अगर निकल गया तो मैं एग्जिट ले लूँगा। हालांकि अभी भी समय है, यहाँ से बाज़ार में फिर से गिरावट आ सकती है और आनी चाहिए बाज़ार में गिरावट, यहाँ तक आनी चाहिए गिरावट, यहाँ तक, है ना। और नहीं अगर आया तो कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे ट्रेड से। अभी जो ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोएस्ट पॉइंट था, फिर बाज़ार नीचे आया, फिर बाज़ार ये मोमेंटम में ऊपर चला गया, बट ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, है ना। तो बाज़ार जब ये ऊपर से नीचे आया है, यहाँ से भी निकल गया, अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रगल कर रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ स्ट्रगल करेगा, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ स्ट्रगल करेगा, और ये ब्रेकडाउन अगर हुआ तो फिर बाज़ार नीचे यहाँ तक आता हुआ देखिएगा, ये डॉटेड लाइन, फिर यहाँ तक। सो इसके ऊपर निकले तो मैं निकल जाऊँगा, वेट नहीं करूँगा। और दोस्तों लाइव मार्केट है ना, तो जब लाइव मार्केट में ट्रेड लिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है ट्रेड तुरंत अचीव हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी ट्रेड लंबा चल जाता है। सो थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है, बट अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पे समझें चीज़ों को तो लर्निंग बहुत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिट और नुकसान देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते थे, शुरू में ही वीडियो को स्टार्ट करते और स्किप करके सीधे पीएनएल में जाके देख लेते, लास्ट में जाके देख लेते, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या नतीजा आया। तो सीखने के लिए लंबा होगा वीडियो, है ना। और सिर्फ रिवॉर्ड देखने के लिए, चाहे लॉस देखने के लिए
स्किप करते करते पहुंच जाइए वहाँ पे, सीधे देख लीजिए कि हाँ कितना प्रॉफिट नुकसान, जज कीजिए, कमेंट कीजिए, निकल पड़िए। अभी ये इम्पोर्टेंट लो था, ये ब्रेक डाउन हो तो फर्स्ट ये, देन यहाँ। तो ये जो बाज़ार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक जो ये स्ट्रगल किया है, इसमें थीटा का इफेक्ट हो रहा है ज़्यादा, इसमें थीटा का इफेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या मेरा प्रॉफिट एकदम ज़ीरो हो जाएगा? नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेजर प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। ठीक है, यही ज़रूरी है करना। और फाइट नहीं करना है, ज़िद नहीं करना है बाज़ार में कि हम ऐसा ही हैं, ऐसे ही करेंगे, नहीं। आपको ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। ट्रेड हो चाहे लाइफ, अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट सीख लिया, ट्रेड मैनेजमेंट हो चाहे लाइफ की मैनेजमेंट, तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और ट्रेडिंग की जर्नी भी अच्छी रहेगी। लेकिन लोगों को ना लाइफ मैनेज करनी आती है ना ट्रेडिंग, तब स्ट्रगल होता है, तब हम तकलीफ़ में रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो ऑलवेज देखा कीजिए कि ज़िद नहीं करना है कि हम तो यहीं तक बैठे ही रहेंगे। बीच में अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेंटली फ्री हो जाएंगे, आपका रिस्क फ्री हो जाएगा, तो आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी और आप कंफर्टेबल पोजीशन में रह के बेहतर ट्रेड को आप होल्ड कर पाएंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाज़ार अभी नीचे आ रहा है, ये ज़रा देखिए, ये वही सपोर्ट है ना, बाज़ार यहाँ पे पहुँच गया इस जगह। ये ब्रेक डाउन होगा तो ये फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट, मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट यहीं पर है, यहाँ पर। और यहाँ आए तो मैं एक लॉट निकाल दूंगा। देखता हूँ इस जगह पर, मैं प्लान करता हूँ इस जगह पर क्या होता है। इस कैंडल के बाद में डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे एक लॉट निकालूँ या फिर वेट करूँ। अगर यहाँ नहीं तो यहाँ एक लॉट निकाल दूंगा, और अगर यहाँ से ऊपर गया तो एक लॉट यहाँ निकाल दूंगा, बचेगा एक लॉट, उसके साथ मैं वेट करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि 7 ही लॉट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो 5 लॉट तो निकाल दिया, बचे 2 लॉट, 2 लॉट में ही कुछ भी प्लान करूँगा। तो ये सब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये सब आना चाहिए। ये सब अगर नहीं आता, सिर्फ टेक्निकल से ही सिर्फ आपने सीखा है, तो फिर आप नुकसान करते हैं। कई बार आपकी टेक्निकल काफ़ी अच्छी होती है, बट स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको मनी को मैनेज करना नहीं आता, रिस्क मैनेज नहीं करना आता, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ आने पर मैं एक लॉट में निकाल दूंगा। देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये बाजार अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया तो मैं निकल जाऊंगा मतलब एक लॉट निकाल दूंगा। ये नीचे आ रहा है, सो इस जगह पर मैं एक लॉट निकाल दूंगा। अब ये हमारे लिए एक हर्डल होगा, बाजार यहाँ से नीचे ऊपर, अब यहाँ से ये हर्डल होगा ऐसे। सो देखते हैं क्या करता है बाजार। देखिए ऊपर जाते ही एक वीक बनना स्टार्ट हो गया ऊपर से। सो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं एक लॉट मैं निकाल दे रहा हूँ। सो एक लॉट में यहाँ पर मैंने निकाल दिया दोस्तों, एक लॉट निकाल दिया, बचा हूँ एक लॉट के साथ। अब देखते हैं क्या होता है। एक लॉट और बचा है मेरा। अब ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। क्यों है? ये लोअर लो था ना, ये बाजार ऊपर गया लोअर हाई, तो इसको रीड नहीं करते, अब सीधे ये ब्रेकडाउन को रीड करते हैं, ये लोअर लो। फिर बाजार ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ सेलिंग आएगी, तो बाजार में गिरावट आ रही है। ये ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर बाजार ऊपर तक पहुंच सकता है। तो अभी बस नज़र बना के रखिए इस लेवल पर कि ये ब्रेकआउट ना हो। हाँ, ये ब्रेकआउट होगा तो बाजार ऊपर। और अभी इस तरह का एक
अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसा एक रेजिस्टेंस है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों का ही रेजिस्टेंस से बाजार नीचे आ सकता है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट वही मिलेगा, है ना, देख पा रहे हैं। तो कुछ लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों दोस्तों प्राइस एक ही, दोनों लेवल्स एक ही जगह जाकर मिलती हैं। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर लें, ट्रेंड लाइन चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल्स सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो बाजार अभी इस जगह पर है, यहाँ से नीचे आ रहा है थोड़ा, अब एक लॉट बचा है, उसके साथ देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वो मैनेज करना है मुझे, एक लॉट को ऐसे नहीं फेंक देना है, वेट करूँगा। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो पैसे आ गए, प्रॉफिट बन गया, फेंक दो एक लॉट। वो लॉट जो है, एक लॉट बचा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से मैनेज कीजिए, मतलब कतरा कतरा जो अच्छे से निकालिए। एक एक जो लॉट है, एक एक क्वांटिटी को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए कि कुछ पैसा दे कर जाए, है ना। ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं कि हाँ प्रॉफिट आ गया बाकी फेंक दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लॉट जो बचा है उसका भी वैल्यू है, वो भी आपके प्रॉफिट में नुकसान पहुंचा सकता है थोड़ा, और वो भी आपके प्रॉफिट में थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकता है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। तो आखिरी मोमेंट तक आपको वो सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अब ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट अगर होते ही मैं निकल लूँगा, ये जैसे ब्रेकआउट होगा मैं एक लॉट निकाल दूँगा। सो अभी बाज़ार मेरे फेवर में आ रहा है, सो बैठे रहिए। इस जगह पर दोस्तों मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट में बुक कर ले रहा हूँ, सारे के सारे ट्रेड यहाँ पे मैं सारे के सारे लॉट निकाल दे रहा हूँ। डन दोस्तों, ये मेरा ट्रेड पूरा कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो मैंने ट्रेड में बताया है कि ट्रेड मैंने जहाँ लिया था और उसके बाद मैंने पूरा मैनेजमेंट सिखाया कि कैसे ट्रेड को मैनेज करना है। ट्रेड गलत भी हो सकता था और जल्दी हम क्विट भी कर सकते थे, बीच में हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बीच में लॉस बुक कर सकते थे, बट उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया गया है वो मैंने इसमें सिखाया है। मैंने प्रॉफिट नुकसान नहीं दिखाया कि कब, मतलब ये इस पर फोकस नहीं किया कि कितना प्रॉफिट बनेगा कितना लॉस बनेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहा था, और यही है आर्ट, और यही आपको फोकस करना चाहिए, यही सीखना भी चाहिए कि एक ट्रेड लेने के बाद कैसे मैनेज करना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है, लेवल्स पर अपने प्रॉफिट निकालिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और लेवल्स की समझ बढ़ाइए कि कब कहाँ से बाइंग सेलिंग आ सकती है। सो मैंने यहाँ पर अपना फुल एंड फाइनल ट्रेड जो है कंप्लीट कर दिया है इस जगह पर, और अब कितना प्रॉफिट है कितना नुकसान है अब आइए आप सभी लोगों के साथ एक बार साझा करता हूँ। सो दोस्तों, यही है मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट, ठीक है, प्रॉफिट देख पा रहे हैं सभी लोग। सो एक ट्रेड लिया था मैंने, बस यही एक ट्रेड का टोटल जो प्रॉफिट है ये 5571 रुपीज़ है। सो ठीक है दोस्तों, कितना है आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर आपने 2 lakhs का कैपिटल अगर लगाया है ना, सो मैं आपको दिखा देता हूँ 5571 रुपीज़ अगर आपके बने हैं 2 lakhs रुपीज़ में, ये 2 लाख रुपए लगाया था आपने, तो कितना परसेंट बना है आप देख लीजिए। एक दिन में अगर 2.7% का रिटर्न अगर है तो बुरा नहीं है, ठीक है ना। लगभग 2.75% का रिटर्न अगर आपको एक दिन में मिल जाए तो क्या बुरा रिटर्न है? नहीं, बिल्कुल बुरा रिटर्न नहीं है। सो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए और प्रॉफिट नुकसान देकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आपको उस वक्त नहीं दिखाया था कि जब बाज़ार मेरे अगेंस्ट में काफ़ी ऊपर गया था तो ऑलमोस्ट 7100 का नुकसान दिख रहा था, ठीक है। सो बाज़ार में 7000 के 100 के नुकसान के बाद होता क्या है, जब बाज़ार नीचे आता है आप 500 रुपये 600 रुपये प्रॉफिट में आते हैं, आप निकल जाते हैं, मत निकलिए। 700-800 रुपये का प्रॉफिट आता है, आप निकल जाते हैं, मत निकलिए। आप लेवल्स को पहचान लीजिए कि हाँ अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल है तो वहाँ निकल लीजिए, फिर अगला कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो वहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखकर निकलना हो वो सही तरीका नहीं होता है। तो हमेशा अपने प्रोसेस को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए और उस लेवल तक बैठने की कोशिश किया कीजिए, है ना। तो ये ज़रा देखिए, ये बाज़ार यही इंपॉर्टेंट लेवल था, तो इस जगह पर देख पा रहे हैं
बाजार जहाँ से नीचे से आया है और ब्रेकआउट जहाँ से किया है, यही इंपॉर्टेंट लेवल था। सो एनीवेज मैं ट्रेड से एग्जिट ले चुका हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रेड पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिला ही होगा दोस्तों। अब रही बात अच्छे बुरे कमेंट जो भी हैं आप दिया करते हैं, दिया कीजिए। वो मेरे लिए फीडबैक होता है, मैं उसको देखूंगा और पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। तो जैसा जो भी फीडबैक होगा आप लोग दिया कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और अपने जैसे लर्नर जो सीखने वाले हैं खास करके, वैसे लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सारे जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ टोटल जो है, हालांकि मैं यहाँ पर नहीं, उसके पहले निकल चुका हूँ, बट यही मेरा व्यू था। मैं ये साझा कर देता हूँ अपने टेलीग्राम के फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को जानकारी हो कब कहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे क्या होता है। सो डन। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे स्क्वायर ऑफ कह रहा हूँ, वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।